आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 की, जो सिटीजनशिप नागरिकता के बारे में बात करता है। नागरिकता को भारतीय संविधान में आर्टिकल 5 से 11 तक एक्सप्लेन किया गया है। नागरिकता की परिभाषा: किसी भी देश में रहने वाले निवासियों को दो भागों में बांटा जाता है, नागरिक और विदेशी। नागरिक वे व्यक्ति होता है जिसके कुछ सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं होते। जैसे निम्न मूल अधिकार केवल नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। नंबर 1, नागरिकों के बीच में केवल मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, अनुच्छेद 16। नंबर 2, राज्याधीन नौकरियों के विषय में अफसर की समता का अधिकार, अनुच्छेद 16। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 आदि। आर्टिकल 5, अधिवास डोमिसाइल द्वारा नागरिकता: प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत में अधिवास है वो भारत का नागरिक होगा यदि नंबर 1, वो भारत में पैदा हुआ हो। नंबर 2, उसके माता पिता में से कोई भारत में पैदा हुआ हो। नंबर 3, 1 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस राम नारायण के मामले में कहा गया कि वह स्थान किसी का अधिवास कहलाता है जहां वे स्थायी रूप से निवास कर रहा है और वर्तमान में उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं हो। आर्टिकल 6 उन लोगों की बात करता है जो पाकिस्तान से भारत आए। आर्टिकल 6 उन सारे लोगों को दो भागों में बांटता है। नंबर 1, 19 जुलाई 1958 से पहले आने वाले लोगों को नागरिक माना जाएगा अगर वे दो शर्तें पूरी करते हैं। ए, वे या उनके माता पिता या पितामह में से कोई भारत में पैदा हुआ हो। बी, और जब से वे पाकिस्तान से आए हों भारत में ही रह रहे हों। नंबर 2, वे लोग जो 19 जुलाई 1948 को भारत आए उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा यदि वे निम्न शर्तें पूरी करते हैं। ए, वे या उनके माता पिता या पितामह में से कोई ब्रिटिश भारत में पैदा हुआ हो। बी, जब से वे आए हों तब से 6 माह पहले से भारत में ही रह रहे हों। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन पत्र जमा किया हो। डी, ऑफिसर ने उन्हें नागरिक रजिस्टर्ड कर लिया हो। आर्टिकल 7 उन लोगों की बात करता है जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे। ये उन लोगों को दो भागों में बांटता है। नंबर 1, जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जा चुके हैं वे लोग भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। नंबर 2, वे लोग जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे मगर फिर लौटकर भारत आ गए। आर्टिकल 7 कहता है कि ये लोग भारत के नागरिक हो सकते हैं यदि निम्न शर्तें पूरी करते हैं। ए, वे या उनके माता पिता या पितामह में से कोई भारत में पैदा हुआ हो। बी, वे हमेशा के लिए भारत आ गए हों। सी, आने के बाद 6 माह भारत में ही रह रहे हों। डी, उन्होंने नागरिकता के लिए आवेदन जमा किया हो। ई, ऑफिसर ने उन्हें नागरिक रजिस्टर्ड कर लिया हो। आर्टिकल 8 कहता है कि विदेश में रहने वाले पाकिस्तान को छोड़कर लोगों को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी यदि वे निम्न शर्तें पूरी करते हैं। ए, वे या उनके माता पिता या पितामह में से किसी का जन्म ब्रिटिश भारत में हुआ हो। बी, जिस देश में वे रह रहे हैं वहाँ भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड हों। आर्टिकल 9
आर्टिकल 9 कहता है कि जो व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। फिर वे आर्टिकल 5, 6, 8 के आधार पर नागरिकता का दावा नहीं कर सकता। आर्टिकल 10 कहता है कि इससे पहले वाले जो आर्टिकल हैं उन आर्टिकल से अगर किसी ने नागरिकता ले ली है तो फिर उसकी नागरिकता बनी रहेगी, मगर ये अधिकार सांसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन रहेगा। आर्टिकल 11 सांसद को शक्ति देता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद सांसद नागरिकता पर कानून बना सकती है, जिस पर 1955 में सांसद ने कानून बनाया, नागरिकता अधिनियम 1955। इस एक्ट पर हम अगली वीडियो